आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुखोई 30 MKI की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इनको काफ़ी इन्हेंस किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना के लिए एडिशनल 12 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट खरीदे भी जा रहे हैं। लेकिन इनके रेडार को लेकर के कुछ नई बातें सामने आई हैं जो कि काफ़ी चौंकाने वाली हैं। हम जानेंगे कि क्या सुखोई में अब तक का सबसे पावरफुल स्वदेशी रेडार इस्तेमाल होने वाला है और इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, 15 सितंबर 2023 को भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक बड़ा प्रपोजल को अप्रूवल दिया गया था, जहां पर 12 की संख्या में सुखोई 30 MKI जेट्स, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए है, उनकी खरीद को मंजूरी मिली थी और इन्हें भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी लागत 11,000 करोड़ रुपए है और इस पूरे के पूरे प्रोक्योरमेंट में सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि इनसे रिलेटेड जो ग्राउंड सिस्टम्स हैं, ये भी खरीदे जाएंगे। अब ये जो एयरक्राफ्ट हम खरीद रहे हैं रशिया से एडिशनल 12 की संख्या में, ये 60% से ज़्यादा इंजीनियर्स कंटेंट के साथ हमें देखने को मिलेंगे, जो कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के आधार पे होंगे। और ये सुखोई 30 MKI फैमिली के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सुखोई नहीं होंगे। इन्हें काफ़ी अपग्रेड के साथ इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 260 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट उपलब्ध हैं और एडिशनल 12 आने के बाद इनकी संख्या 272 तक पहुंच जाएगी। ये एक एयर सुपियोरिटी फाइटर है वैसे तो, लेकिन भारत ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें मल्टी रोल फाइटर्स में कन्वर्ट किया है और ये लगभग हर प्रकार के जो मिशंस हैं उन्हें ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, राफेल और सुखोई 30 MKI की जोड़ी के आने के बाद भारत की जो एयर सुपियोरिटी है इस पूरे इलाके में एक बार फिर से वो काफ़ी कायम हो रही है और इससे दुश्मनों के लिए जो एक बड़ा खतरा है, ये बनते भी जा रहे हैं। अगर हम सुखोई 30 MKI की एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो यह अपने कैटेगरी के दूसरे फ्लैंकर्स से काफ़ी अलग है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में दुनिया भर से जो वेपन सिस्टम है, सेंसर्स हैं, एवियोनिक्स हैं, उनको इंटीग्रेट किया गया है, जिससे इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। और भी बहुत सारे जो नए इक्विपमेंट हैं इस समय सुखोई 30 MKI की फ्लीट का हिस्सा बन रहे हैं। अगर हम पिछले 2 वर्षों की बात करें तो सुखोई 30 MKI के फ्लीट को स्पाइस 2000 सीरीज़ के जो प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हैं इनसे इक्विप किया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल किए गए थे। आपको याद होगा, भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक किए थे तो उन्होंने इसी बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। वहीं अगर हम 3 मेजर वेपन सिस्टम की बात करें जो कि सुखोई 30 MKI में इस समय इंटीग्रेट किए गए हैं, जो कि इसे अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस फ्लैंकर बनाते हैं, उसमें से है पहला ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट, जो कि सुखोई 30 MKI की लेथैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। वहीं दूसरा वेपन है अस्त्र मार्क 1, जो कि भारत की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। और तीसरा वेपन है रुद्रम 1, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब अगर हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो इसे सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया जा सकता है और ये 450 किलोमीटर की दूरी तक एनिमी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। वहीं अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इसका एक अपग्रेड वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, जो कि 700 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम होगा और इससे सुखोई 30 MKI की जो लेथैलिटी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस के आने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि सुखोई 30 MKI उनकी रीच से बाहर होते हुए भी जो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम है उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, एनिमी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तबाह कर सकता है और भी इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं एनिमी की वो डिस्ट्रॉय की जा सकती हैं। इस समय तकरीबन 60 की संख्या में सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जा रहा है कि वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकें और बाकायदा एडिशनल 20 सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने का जो प्रपोजल है वो भी सामने रखा गया है, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकेंगे। तो यहाँ से अब आप सुखोई की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय वायुसेना क्यों एडिशनल 12 की संख्या में सुखोई को खरीद रही है। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल की जो खरीद है उसको भी अप्रूवल दिया गया है, जो कि सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल की जानी है। और ये बेसिकली रुद्रम मार्क 1 है, जो कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है। नवंबर 2022 में ANI की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारतीय वायुसेना ने 1400 करोड़ रुपए का एक जो प्रपोजल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा था, जहां पर रुद्रम नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल की खरीद की बात की गई थी, जो कि एनिमी रेडार को सर्च और डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है।
ये जो मिसाइल है इसके रेंज को लेकर के कहा जाता है कि 100 से 150 किलोमीटर के बीच में है। वहीं इससे हट के अगर हम बात करें बीवीआर मिसाइल की, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की, तो अस्त्र मार्क 1 का जो इंटीग्रेशन है ये ऑलरेडी सुखोई 30 MKI में पूरा हो चुका है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये मार्क 4.5 की है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को सिर्फ अस्त्र मार्क 1 नहीं बल्कि इस सीरीज की और भी 2 मिसाइल से इक्विप किया जाएगा, जो कि क्रमशः अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 होने वाली हैं। मई 2022 में भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, जहां पर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के सप्लाई की बात कही गई थी और इसके साथ इसके जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं ये भी भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए थे। सिर्फ भारतीय वायुसेना नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के MiG-29K फाइटर जेट्स में भी ये जो मिसाइल हैं ये इंटीग्रेट की जा रही हैं और उसके लिए बाकायदा 2,971 करोड़ रुपए का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया था। हथियारों से हटकर अगर हम दूसरे एवियोनिक्स पे नजर डालें तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को एडवांस डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर, जिसका नाम ध्रुति RWR है या DR118 है, उससे इक्विप किया गया है और पूरे एयरफ्रेम में 6 रेडार वार्निंग रिसीवर्स को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि 360 डिग्री की जो कवरेज है वो प्रदान करते हैं। यानी जैसे ही कोई रेडार होमिंग मिसाइल सुखोई की तरफ बढ़ेगी तो जो पायलट है उसको पूरी जानकारी इन सेंसर्स के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। 23 मार्च 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि तकरीबन 950 करोड़ रुपए का था, जहां पर 129 की संख्या में DR118 रेडार वार्निंग रिसीवर्स की खरीद की बात की गई थी। अब अगर हम अपकमिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो भारतीय वायुसेना इस समय सुखोई को अपग्रेड कर रही है और जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम है वो तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए के आसपास कॉस्ट करेगा, जहां पर 85 प्लेन्स को अपग्रेड किया जाना है। गौर करने वाली बात एक ये है कि उत्तम एसा रेडार सबसे प्रमुख इक्विपमेंट होगा जो कि सुखोई के अपग्रेड पैकेज का हिस्सा होगा। अगर हम एसा रेडार की बात करें तो ये भारत में ही तैयार किया जा रहा है और ये उत्तम एसा रेडार का एक स्केल अप वेरिएंट होने वाला है। जो रेडार सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किया जा रहा है उसको लेकर के पहले ये माना गया था कि उसमें तकरीबन 1300 से लेकर के 1600 के आसपास TR मॉड्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अब इसको लेकर के कुछ बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि उत्तम मार्क 2 एसा रेडार जिस प्रकार की अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर इसी प्रकार की जो पैकेजिंग डेंसिटी है वो हमें देखने को मिलती है तो जो एसा रेडार सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किया जा रहा है उसमें तकरीबन 1912 TR मॉड्यूल्स के आसपास हमें देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी पावरफुल रेडार होगा सुखोई 30 MKI के लिए। अगर हम इन रेडार्स के इंटीग्रेशन की बात करें तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में इन रेडार्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमें 2025 से 26 के बीच देखने को मिलेगा और इनके इंटीग्रेशन के बाद सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटीज़ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरे अपडेट्स की बात करें तो मई 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एक अप्रूवल दिया गया था, जो था स्वदेशी लॉन्ग रेंज डुअल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का यानी IRST सेंसर का, जिसका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI में किया जाना है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है मेक टू सब कैटेगरी के अंतर्गत होगा। तकरीबन 100 की संख्या में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये बाई इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत खरीदे जाएंगे, जो कि रशियन OLS सिस्टम को रिप्लेस करने वाले हैं। वहीं इंटायर सुखोई 30 MKI की जो फ्लीट है उसको नई मिसाइल से इक्विप किया जाएगा और पुरानी जो रशियन मिसाइल्स हैं इन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब आपको पता है जो 12 की संख्या में सुखोई खरीदे जा रहे हैं, इनको लेकर के जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि ऑलरेडी ये जो सुखोई 12 की संख्या में खरीदे जाएंगे इनके स्ट्रक्चर को इस प्रकार से मजबूत किया जाएगा कि ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट को शुरुआत से ही कैरी करने में सक्षम होंगे। यानी ये अपग्रेडेड सुखोई होने वाले हैं जो कि 12 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।